हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेजुएट जीके वाला में आप सभी का स्वागत है। इकोनॉमिक्स से संबंधित टोटल आपका 1000 प्रश्न है जो वन लाइनर के रूप में है। आपका पहला प्रश्न है, जिस कर की अदायगी उसी व्यक्ति द्वारा की जाती है जिस पर वह कानूनी रूप से लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? सही आंसर है प्रत्यक्ष कर। आपका अगला प्रश्न है, आयकर, निगम कर, धन कर, संपदा कर, उपहार कर, व्यय कर और ब्याज कर किस तरह के कर हैं? सही आंसर है प्रत्यक्ष कर। आपका अगला प्रश्न है, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सेवा कर और केंद्रीय बिक्री कर किस तरह के कर हैं? सही आंसर है अप्रत्यक्ष कर। आपका अगला प्रश्न है, किसी भी देश की घरेलू या भौगोलिक सीमा के अंतर्गत एक लेखा वर्ष में सभी उत्पादकों, समान निवासियों तथा गैर निवासियों द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य के योग को क्या कहते हैं? सही आंसर है सकल घरेलू उत्पाद। आपका अगला प्रश्न है, महबूब उल हक के सहयोगी कौन थे? सही आंसर है AK सेन तथा सिंगर हंस। आपका अगला प्रश्न, मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का प्रतिपादन कब किया गया? सही आंसर है 1990 में। आपका अगला प्रश्न, मानव विकास सूचकांक में कौन कौन से सूचकांक शामिल किए जाते हैं? सही आंसर है जीवन प्रत्याशा सूचकांक, शिक्षा सूचकांक तथा सकल घरेलू उत्पाद सूचकांक। आपका अगला प्रश्न है, आर्थिक समृद्धि दर क्या है? सही आंसर है सकल घरेलू उत्पाद में परिवर्तन की दर। आपका अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास दर क्या है? सही आंसर है निबल राष्ट्रीय उत्पादन में परिवर्तन की दर। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में क्या शामिल है? सही आंसर है कृषि तथा पशुपालन, वन उद्योग तथा लट्ठे बनाना, मछली पालन तथा खनन और उत्खनन। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र में क्या शामिल है? सही आंसर है परिवहन व संचार, व्यापार, होटल तथा जलपान गृह, बैंक तथा बीमा तथा स्थावर संपदा, आवास गृहों का स्वामित्व तथा व्यावसायिक सेवाएं, सार्वजनिक सेवाएं तथा अन्य सेवाएं भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र में शामिल है। आपका अगला प्रश्न है, 1950 से 1951 और 1990 से 1991 के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर क्या रही है? सही आंसर है 4.1%। आपका अगला प्रश्न है, 1991 से 1992 और 2011 से 2012 के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि की दर क्या रही है? सही आंसर है 6.9%। आपका अगला प्रश्न है, भारत के आर्थिक नियोजन की अवधारणा किस देश के मॉडल पर आधारित है? ये आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सही आंसर है सोवियत संघ। आपका अगला प्रश्न है, आर्थिक नियोजन की अवधारणा को विकसित करने का श्रेय किस देश को दिया जाता है? सही आंसर है सोवियत संघ। आपका अगला प्रश्न है, सोवियत संघ में पहली बार प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई? सही आंसर है 1928 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है, भारत में आर्थिक नियोजन प्रणाली शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? सही आंसर है सर विश्वेश्वरैया। आपका अगला प्रश्न है, भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक किसने लिखी है? सही आंसर है सर विश्वेश्वरैया। आपका अगला प्रश्न है, आर्थिक नियोजन से संबंधित बम्बई योजना कब सामने आई? सही आंसर है जनवरी 1944 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है, बम्बई योजना कितने वर्षीय था? सही आंसर है 15।
आपका अगला प्रश्न है, मूलतः साम्यवादी सिद्धांतों पर आधारित जन योजना का सृजन किसने किया था? सही आंसर है M.N. राय। आपका अगला प्रश्न है, 10 वर्षीय जन योजना को कब प्रस्तुत किया गया? सही आंसर है 1944 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है, गांधी जी के आर्थिक दर्शन पर आधारित गांधीवादी योजना को कब प्रस्तुत किया गया? सही आंसर है अप्रैल 1944 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है, गांधीवादी योजना का सृजन किसने किया था? सही आंसर है श्रीमन नारायण अग्रवाल। आपका अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी? सही आंसर है 1948 ईस्वी को। आपका अगला प्रश्न है, औद्योगिक विकास एवं नियमन अधिनियम कब पारित किया गया, जिसका उद्देश्य उद्योगों का नियोजित विकास और नियमन करना था? सही आंसर है 1951 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है, अहिंसात्मक ढंग से शोषण विहीन समाज की स्थापना के मुख्य उद्देश्य वाली सर्वोदय योजना का प्रकाशन कब हुआ? सही आंसर है 30 जनवरी 1950 ईस्वी को। आपका अगला प्रश्न है, सर्वोदय योजना का विकास किसने किया? सही आंसर है जयप्रकाश नारायण। आपका अगला प्रश्न है, कोलंबो योजना की अवधि क्या थी? सही आंसर है 1951 से 1957 ईस्वी। आपका अगला प्रश्न, योजना आयोग किस तरह की संस्था है? सही आंसर है अर्ध संवैधानिक राजनीतिक संस्था। हेलो फ्रेंड, इकोनॉमिक्स से संबंधित टोटल आपका वन लाइनर के रूप में 1000 प्रश्न है मोस्ट इम्पोर्टेंट। प्रतिदिन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।